लखनऊ का जिक्र आते ही यहाँ की शानदार इमारतों, खूबसूरत बागों, चौक अमीनाबाद और हजरतगंज की रौनकमंद बाज़ारों का ख्याल आता है। लेकिन लखनऊ दरअसल किसी शहर, सल्तनत या जगह का नाम नहीं है, बल्कि एक तहजीब, कला, साहित्य और संस्था का नाम है। एक गजब की ऊर्जा रही है यहाँ के वातावरण में, यहाँ के ज़मीन व आसमान में, बातचीत के अंदाज में, नाज़ो नयाज में। अवध की इसी संस्कृति ने सारे ज़माने को अपने जादू में बांध कर रखा। श्री राम के अनुज लक्ष्मण की परिकल्पना लक्ष्मणपुर बनकर अवतीर्ण हुई, जो अनेक राजवंशों की छत्रछाया में लखनावती बनकर पल्लवित हुई। फिर शेखों, नवाबों की निगरानी में लखनऊ निखरा और आज की दुनिया का यह नामचीन शहर न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बल्कि मनोहर मानवता के पक्षधर अनंत लोगों के दिलों पर राज भी करता है। लखनऊ की जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, यह लखनऊ का विरासत स्थल कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पर हमें अवध के बेजोड़ स्थापत्य के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज हम उन्हीं ऐतिहासिक इमारतों और भवनों को देखेंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ किस्से, कहानियाँ और उनका इतिहास। इन इमारतों में प्रमुख हैं लक्ष्मण टीला या टीले वाली मस्जिद, जहां हम हैं इस वक्त, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, घंटाघर, छोटा इमामबाड़ा और सतखंडा। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। धरती के सीने पर घूमता हुआ समय का कालचक्र सदा से इतिहास लिखता हुआ चलता है। लक्ष्मण जी ने अयोध्या जाने से पहले अपना कुछ समय यहाँ बिताया था। इस तरह से आदि गंगा कही जाने वाली गोमती के किनारे लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ की बुनियाद पड़ी। लक्ष्मण टीला, जिसे अब टीले वाली मस्जिद के रूप में देखा जाता है, अपने दामन की हर सिलवट में सभ्यता की एक अलग परत समेटे हुए है। औरंगजेब द्वारा बनवाई गई लक्ष्मण टीले पर बड़ी मस्जिद को टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। इस टीले पर आज शाह पीर मोहम्मद का रोजा भी है, जिस पर नक्शे चाबीस का पत्थर लगा हुआ है। इसलिए मुस्लिम वर्ग में इसे मोहम्मद शाह का टीला भी कहा जाता है। लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर, लखनावती और अब लखनऊ। लक्ष्मण जी द्वारा बसाए गए इस शहर में आपने हजारों साल के सफ़र में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। न जाने कितनी बार यहाँ की बस्तियाँ बुलडोज हुई। पुराना लखनऊ लक्ष्मण टीला के आसपास ही बसा हुआ बताया जाता है। यह टीला सिर्फ लखनऊ की पहचान भरी नहीं था, बल्कि यह लखनऊ शहर का केंद्र बिंदु था, जिसके एक तरफ गोमती खिलखिलाती थी तो दूसरी तरफ जिंदा दिलाई मुस्कुराती थी। बताते हैं कि मंदिर के रूप में ही यहाँ एक शेष गुफा थी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनकी उपासना के लिए यह शेष गुफा बनाई गई थी, जिस कारण इसे शेष तीर्थ भी कहा जाता था। यहीं बगल में ही प्रवाहित हो रही गोमती नदी पर पहले पुल का निर्माण भी हुआ था। बाद में खिलजी के वक्त यह शेष गुफा ध्वस्त कर दी गई। टीलों के नीचे ही न जाने कितनी संस्कृतियां दबी हुई हैं। पुरातत्वविद मानते हैं कि यहाँ पर और अधिक प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे ये रोड भी जब से इमामबाड़ा बना हुआ है तब से इसी तरह बनी है और आज भी बखूबी चल रही है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह शहर की संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रतीक है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में अकाल राहत परियोजना के तहत अवध क्षेत्र के नवाब आसफुद्दौला द्वारा कराया गया था।
इसे नवाब की कब्र के लिए, आसफी इमामबाड़ा और भ्रामक रास्तों के कारण भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मस्जिद भी माना जाता है। बड़ा इमामबाड़ा को हालांकि भूल भुलैया के नाम से ज्यादा ख्याति प्राप्त है। अंदर जाने के लिए यहाँ 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे रास्तों का जाल है। वहीं बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। यहाँ आकर अच्छे से अच्छा पर्यटक भी रास्ता भूल जाता है। इसकी सबसे रोचक बात यह है कि यह ना तो पूरी तरह से मस्जिद है और ना ही मकबरा है। कमरों का निर्माण और दीवारों के उपयोग में सशक्त इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। इस भवन के झरोखे से आप इसमें प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देख सकते हैं, जबकि वह व्यक्ति आपको बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कहा जाता है कि ऐसा झरोखा किसी भी भवन में आज तक उपलब्ध नहीं है। स्तंभहीन कच्छ की छत करीब 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह हॉल लकड़ी, लोहे और पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी विश्व की सबसे बड़ी संरचना है, जिसे किसी बीम या गार्डर के बिना ही ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है, जो वास्तुकला की भव्यता को परिलक्षित करता है। इस विशाल इमामबाड़ा का गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। उस जमाने में इसके निर्माण में कुल 8 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। आपको पता है कि इमामबाड़ा बनाने के पीछे कारण क्या था? वो यह था कि अवध क्षेत्र के अंदर वर्ष 1784 में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके बाद राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण शुरू करवाया गया था, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। कहा जाता है कि इस इमामबाड़ा का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले थे। इमामबाड़ा के निर्माण में करीब 20,000 श्रमिक लगे थे। इसका जो केंद्रीय हॉल है वह दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर यानी बिना खंभों का चैम्बर बताया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि लखनऊ की नाजुक मिट्टी से बना यह भवन विश्व पटल पर अपनी एक अलग मौजूदगी रखता है। नवाब आशुपुद्दौला ने सन 1775 में लखनऊ को अपनी सल्तनत का मरकज़े मसनद बना लिया था। सन 1784 में उन्होंने रूमी दरवाज़ा और इमामबाड़ा बनवाना शुरू कर दिया। इनका निर्माण कार्य सन 1786 में पूरा हुआ। कहते हैं कि इनके निर्माण में उस जमाने में 1 करोड़ की लागत आई थी।
बड़ा इमामबाड़ा से बाहर आते ही आपको मिलता है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा लखनऊ का हस्ताक्षर भवन यानी सिग्नेचर बिल्डिंग माना जाता है, जो अपनी खूबसूरत बनावट के लिए हिंदुस्तान भर में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। भूल भुलैया की कई दीवारें ऐसे बनाई गई हैं खोखली कि एक कोने पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ दूसरे छोर तक खड़े व्यक्ति तक आसानी से सुनाई देती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की दीवारों के भी कान होते हैं। इस इमारत को बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो इसकी सबसे मुख्य और बड़ी विशेषता है। इसके साथ ही इसमें किसी यूरोपीय शैली की भी वास्तुकला का कॉपी नहीं किया गया है। मज़े की बात यह है कि रूमी दरवाज़ा जब बन रहा था उस वक्त अवध में अकाल पड़ा हुआ था, इसीलिए भूखों को रोटी देने की गरज से आशफुद्दौला ने इन सभी इमारतों को बनाने की विस्तृत योजना बनाई थी। दरवाजे के दोनों तरफ 3 मंजिला हवादार परकोटा बना हुआ है, जिसके सिरे पर 8 पहलू वाले बुर्ज बने हुए हैं, जिन पर गुंबद नहीं है। रूमे दरवाजे की सजावट निराली है, जिसमें हिंदू मुस्लिम कला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। सच पूछा जाए तो यह द्वार ही शंखाकार है, जिसकी मेहराबें कमान की तरह झुकी हुई हैं। बाहरी मेहराबों को नागफनों से सजाया गया है। रूमी दरवाजे की ऊंचाई 60 फीट है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर एक 8 पहलू छतरी बनी हुई है। हुसैनाबाद क्लॉक टावर लखनऊ में स्थित एक घड़ी का टावर है। यह 1881 में नवाब नसीरुद्दीन हैदर द्वारा सर जॉर्ज कूपर के आगमन के अवसर पर बनवाया गया था, जो अवध के संयुक्त राज्यों के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बताते हैं कि घंटाघर के निर्माण में लगने वाली कुल लागत लगभग 1.75 लाख रुपए थी। एक वक्त था जब शहर का समय घंटाघर तय करते थे। पूरा शहर इन्हीं के बताए समय पर अपनी दिनचर्या निर्धारित करता था। आम हो या खास, घड़ियाल की घनघनाहट से हर कोई यकायक सतर्क हो उठता था। ये घंटाघर न सिर्फ समय बताते थे, बल्कि अपनी वास्तुकला के सौंदर्य के लिए भी दुनिया भर में मशहूर थे। समय बदला और ये घंटाघर धीरे धीरे नेपथ्य में चले गए। आज कोई इनसे अपनी घड़ी नहीं मिलाता, लेकिन अपने आप में लखनऊ का इतिहास समेटे यह आज भी उसी तरह खड़े हैं, जैसे नीचे से गुजरते शहर को बदलते हुए देख रहे हों। समय की इन इमारतों ने खुद समय की मार झेली है, लेकिन हार नहीं मानी है। वे आज भी अपनी जगह डटे हुए। यहाँ के बाशिंदों के लिए घंटाघर किसी कोहिनूर से कम नहीं है। नवाबों के शहर लखनऊ का घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। मकबरे के विपरीत दिशा में सतखंड नामक अधूरा घंटाघर है। 1840 ईस्वी में अली शाह की मृत्यु के बाद इसका निर्माण रोक दिया गया था। उस समय 67 मीटर ऊंचे इस घंटाघर की 4 मंजिल ही बनी थी। हुसैनाबाद इमामबाड़े के नाम से मशहूर मोहम्मद अली शाह के मकबरे का निर्माण सन 1837 से लेकर 1842 ईस्वी के मध्य अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद शाह ने करवाया। इमामबाड़े के आंतरिक कक्ष में मोहम्मद अली शाह और उनकी मां की कब्रें हैं। परिसर के अंदर नहर के दाईं ओर ऊंचे चबूतरे पर नवाब की बेटी जीनत आशिया का एक छोटा मकबरा एवं दूसरी ओर उसका जवाब निर्मित है।
जो ताजमहल की नकल है। मुख्य इमामबाड़ा भवन दक्षिणी छोर में एक चबूतरे के ऊपर अवस्थित है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष और 2 अन्य छोटे कक्ष बने हैं। मेहराबों की पंक्तियों से सुशोभित इसकी बाहरी दीवारों पर ज्यामितीय आकृतियों में कुरान की पवित्र आयतों का अलंकारिक शैली में लिखा गया है। इमामबाड़े की छत पर केंद्र में सुंदर प्रभामय अलंकरण से युक्त कमरखी गुंबद है, जो सुनहरे बुर्जों और खूबसूरत कलियों से अलंकृत है।